स्टूडेंट्स, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा इनविजिबल हो जाए, गायब हो जाए, बिल्कुल दिखना बंद हो जाए? और तो इस स्टोरी में ऐसे ही कुछ होने वाला है कि साइंटिस्ट होता है, वो डिस्कवर कर लेता है एक ड्रग, जिसके बाद वो इनविजिबल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके की जो स्टोरीज होती हैं वो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो आइए हम अपना चैप्टर 5th पढ़ते हैं, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और हमारी बुक भी का नाम भी यही है, इसी चैप्टर के नाम पे हमारी बुक का नाम है। तो मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आज की इस इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्या होता है इस चैप्टर में? द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। तो टू बॉयज, दो लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सरप्राइज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको अचंभा होता है। किस चीज़ का होता है अचंभा उनको फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, मतलब नंगे पैरों के उनको ताज़ा ताज़ा कीचड़ में सने हुए पैर दिखाई देते हैं। ठीक है, पैरों की दोनों पैर उसको छपते हुए दिखाई देते हैं उनको रोड पे। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। जो स्टेप्स थी, जो सीढ़ियाँ थी किसी घर की, ठीक है, तो वहाँ पे वो बेयर फुटेड मैन क्या कर रहा था, मतलब वो नंगे पैरों वाला आदमी वहाँ पे कर क्या रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, और ये जगह कौन सी थी? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन शहर के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन, कहाँ था वो आदमी? ठीक है, वो तो दिख ही नहीं रहा था, उसके बेयर फीट के जो मडी इम्प्रिंट्स थे वही दिखाई दे रहे थे, केवल कीचड़ में सने हुए उसके पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। एज दे गेज्ड, जैसे कि वो उसको गेज कर रहे थे, घूर ही रहे थे, रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज, एक रिमार्केबल, एक बड़ी ही अलग सी बिल्कुल साइट, मतलब दृश्य उनको दिखाई दिया। मैट देयर आइज का मतलब उनकी आंखों को देखने को मिला। ठीक है, ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड, एक ताज़ा ताज़ा फुट मार्क, पैर का निशान, एकदम से नया प्रिंट छप गया। ठीक है, फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी एक पैर का निशान वहाँ पे ताज़ा भी छप गया। उन्होंने जब वो उसको गेज कर रहे थे, उसको ध्यान से देख रहे थे जब। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद आगे भी इसी तरीके के फुटप्रिंट्स छपते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और डिसेंडिंग का मतलब नीचे आ रहे थे वो सीढ़ियों में से, पैर के निशान जो थे वो नीचे की तरफ उतरते हुए आ रहे थे। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो किस तरफ जा रहे थे? स्ट्रीट, गली की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे, मतलब नीचे आ रहे थे गली की तरफ, पैर छपते हुए आ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, और जो लड़के थे उन्होंने उसको फॉलो किया, पीछे लग गए उन पैरों के निशान के। फैसिनेटेड, क्योंकि वो उससे फैसिनेट थे, वो बहुत आकर्षित हो गए थे भी ये पैर के निशान कैसे आ रहे हैं। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर, और कब तक वो उसको फॉलो करते रहे? जब तक उसके जो मडी, मतलब गारे में, कीचड़ में जो पैर सने हुए थे, जो उसके इंप्रेशंस आ रहे थे, निशान आ रहे थे, बिकेम फेंटर, जब तक वो फेंट नहीं हो गए, धुंधले नहीं पड़ गए, कम नहीं हो गए। ठीक है, फेंटर एंड फेंटर। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में जब तक कि वो बिल्कुल डिसअपियर, मतलब गायब नहीं हो गए, पैरों के निशान जो थे बिल्कुल पूरे के पूरे गायब नहीं हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ, जो एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, जो इस मतलब जो यहाँ पे जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य हो रहा था, उसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो वो बहुत ही सिंपल थी। वैसे तो देखने में तो बहुत सिंपल लग रही थी। द बीविल्डर्ड बॉयज, जो बीविल्डर्ड बॉयज थे वहाँ पे, कैसे लड़के थे वो बहुत ही अजीब, तो उनको कन्फ्यूज़न था। ठीक है, उन बॉयज़ को बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, अजीब टाइप का उनको कन्फ्यूज़न हो रहा था। बीविल्डर्ड का मतलब था कन्फ्यूज़। तो हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, तो वो किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। तो उसने अभी अभी, जो साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर की थी, खोज करी थी। किस बात की खोज करी थी? कि हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, भाई कैसे किसी ह्यूमन की बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, मतलब उसमें से आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, पारदर्शी बनाया जा सकता है किसी बॉडी को। उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल ही उसमें से आर पार देखा जा सकता है, ऐसी उसने ड्रग बना दी थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी बिकम इनविजिबल। तो अब क्या कर रहा है? जो ग्रिफिन था, जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था? कैरिड आउट, तो कैरिड आउट किए थे, मतलब कैरिड आउट का मतलब करना, कंडक्ट होता है इसका मीनिंग।
ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे, एक्सपेरिमेंट के बाद फिर एक्सपेरिमेंट किए जा रहा था बहुत सारे लगातार। तो उसको क्या प्रूव करना था कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो मानव का शरीर है, कुड बिकम इनविजिबल, कि वो इनविजिबल हो सकता है, गायब हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, तो फाइनली उसने क्या किया, उसने स्वॉलोड कर ली, मतलब निगल ली क्या, सर्टेन रेयर ड्रग्स, एक एक मतलब जो निश्चित रूप से उसने देखी, जो तैयार की थी, वो ड्रग जो दवाई थी उसको उसने स्वालो कर लिया, निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे पारदर्शी हो गई, आर पार दिखने लग गया उसकी बॉडी में से, जैसे कि कांच में से दिखना शुरू हो जाता है, ग्लास शीट में से। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि जो इसकी जो बॉडी थी वो रिमेन्ड, मतलब कैसी रही, सॉलिड रही। ठीक है, ग्लास की तरह, मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि वो लिक्विड हो गई या फिर गैस की तरह बन गई, लेकिन वो बॉडी सॉलिड थी, मतलब उसको टच किया जा सकता था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत ही शानदार वो एक वैज्ञानिक था, दो ही वॉज। ठीक है, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन, जो ग्रिफिन था वो लॉलेस पर्सन था, मतलब वो कानून को नहीं मानता था, वो अपने ही हिसाब से चलने वाला बंदा था। ठीक है, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, जो उसका मकान मालिक था वो उसको डिसलाइक करता था, नापसंद करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और वो उसको अपने घर से ट्राई कर रहा था, इजेक्ट हिम मतलब उसको निकालने की ट्राई कर रहा था कि वो उसके घर से निकल जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, तो रिवेंज होता है बदला, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, सेट फायर, आग लगा दी, किसको, उस घर को जिसमें वो रहता था। ठीक है, क्योंकि वो अब गायब हो सकता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, भाई उसको ना देखा जा सके, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, तो इसके लिए उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि वो कपड़े उतारने के बाद ही ट्रांसपेरेंट हो सकता था उसकी बॉडी। तो दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, तो इस तरीके से क्या हुआ, ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, तो वो कैसा बन गया अब, होमलेस मतलब उसके पास अब कोई घर नहीं था, और वांडरर मतलब वो अब बस ऐसे ही घुमंतु बन गया था, घूमने वाला, विदाउट क्लॉथ्स, और उसके पास अब कपड़े नहीं थे, क्योंकि वो अगर कपड़े पहनता वो दिखने लग जाता फिर, इसलिए उसके पास कपड़े भी नहीं थे, वो निकाल दिए थे उसने। विदाउट मनी, ना उसके पास पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और अब बिल्कुल वो इनविजिबल था, अब किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा था। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और कब तक वो दिखाई नहीं दे रहा था, जब तक मतलब हैपेंड ये बात नहीं हुई, कौन से वाली, स्टेप इन सम मड, तक कि भी उसके जो स्टेप थे, जो उसके कदम थे, किसी कीचड़ में नहीं पड़े, जब तक उसको कोई भी नहीं देख पा रहा था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और वो अब क्या करते जा रहा था, छोड़ते हुए जा रहा था फुटप्रिंट्स को, जैसे ही वो चलता था आगे की तरफ, तो पीछे पीछे उसके फुटप्रिंट्स रह जाते थे। ही एस्केप्ड इजीली enough from the boys who followed his footprints in London, तो he escaped easily, वो escape मतलब बच निकला बहुत आसानी से, easily enough from the boys, किससे, उन लड़कों से। ठीक है, बिल्कुल बच निकला उन लड़कों से, who followed his footprints, जो फॉलो कर रहे थे, जो उसके पीछे कर रहे थे उसके फुटप्रिंट्स का लंदन में, उनसे वो बच गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन जो उसके एडवेंचर्स थे, एडवेंचर होता है जोखिम से भरे हुए काम, रिस्की वर्क्स। ठीक है, तो जो उसके रिस्क वाले काम थे वो अभी ओवर नहीं हुए थे। ठीक है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स, तो उसने क्या चूज़ किया था, ग्रिफिन ने चूज़ किया था बैड टाइम, बहुत बुरा टाइम, कि किस लिए, साल का बहुत बुरा टाइम था कि वो इस तरीके से वांडरिंग कर रहा था, घूम रहा था, कहाँ पे, लंदन में, विदाउट क्लॉथ्स। क्यों था ये बुरा टाइम, इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये सर्दी का टाइम था, मिड विंटर था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो अब मतलब कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। ठीक है, वो
कपड़ों के बिना उसका कोई गुजारा नहीं था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, चलने की जगह पे, अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उसने क्या किया कि भी गलियों में घूमने से बढ़िया ये है कि भी वो उसने क्या डिसाइड कर लिया, टू स्लिप, स्लिप मैंने घुस जाना, कि भी वो घुस जाएगा कहाँ पे, बिग लंदन स्टोर में, गर्मी ताकि उसको वहाँ पे मिल सके, किसी लंदन के बड़े स्टोर में घूमने का घुसने का उसने फैसला ले लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, तो अब क्या था, जिस लंदन के बिग स्टोर में वो घुसा उसका क्लोज होने का, बंद होने का टाइम आ गया। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही उसके डोर बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विद रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो अब क्या था कि भाई जैसे ही उसके दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन क्या कर सकता था, अब एबल हो गया था, मतलब वो कुछ कर सकता था, क्या अपने आप को खुशी दे सकता था, किस बात की, क्लोथिंग, कपड़े पहनने की, उसको मज़ा ले सकता था वो। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, खाना खा सकता था, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे की चिंता किए, एक्सपेंस होता है खर्चा, रिगार्ड मतलब उसकी चिंता किए बिना, उसकी कोई परवाह नहीं थी अब उसको, क्योंकि उसको पैसे देने नहीं थे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने क्या किया कि जो बॉक्सेस थे उसने उनको खोल दिया। एंड रैपर्स, जितने भी रैपर उन पे लगे हुए थे, लिपटे हुए थे, उन पे कागज़ वगैरह जो उन पे कवर थे, उनको भी उसने फाड़ दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ विद वार्म क्लॉथ्स, और उसने फिट किस में कर लिया अपने आप को, मतलब गर्म कपड़े उसने वहाँ से पहन लिए। सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड इनविजिबल एंड विजिबल पर्सन। तो जल्दी उसने क्या किया, शूज़ पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, और एक वाइड ब्रिम्ड मतलब एक अच्छी सी, मतलब उसने हैट पहन ली, ठीक है, वो गोल हैट जो होती है बड़े वाली, वो हैट पहन ली। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब उसने फुल ड्रेस डाल ली थी और वो अब विजिबल था, मतलब दिखाई दे सकता था। तो अब उसने आगे क्या किया, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, जो उसमें रेस्टोरेंट में वहाँ के एक किचन थी, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसको वहाँ पे कोल्ड मीट मिला और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, तो उसने उस जो मील था, जो खाना था, उसके साथ उसने क्या खाया, और स्वीट्स, मिठाइयाँ खाई, और उसने वाइन, शराब पी, ठीक है। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी, जो किराने की साइड में जो ये सामान लगा हुआ था, स्वीट्स और वाइन, वहाँ से उसने खाने के साथ वो भी ले लिया स्टोर में से। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट होता है रजाई, ठीक है, और पाइल मतलब ढेर, तो रजाई के ढेर पे उसने क्या किया, स्लीप मतलब वो सो गया, और उसके लिए बिल्कुल वो सेटल डाउन मतलब वहाँ पे लेट गया, और वहाँ पे वो पूरा तैयार हो गया कि भाई यहाँ पे वो सोएगा, तो सो गया वहाँ पे वो। तो इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। तो इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप, यदि ग्रिफिन मैनेज कर लेता उठने में, मतलब जागने में मैनेज कर लेता, भाई वो सही टाइम पे जाग जाता, इन गुड टाइम, अच्छे टाइम पे, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक रहता। तो क्या हुआ, एज इट वॉज ही डिडंट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो क्या हुआ कि भाई ही डिडंट वेक अप, वो टाइम पे नहीं जागा, अंटिल असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग, जब तक कि दुकान के जो नौकर थे वो पहुंच गए अगली सुबह, तब तक वो वहाँ पे नहीं जागा। व्हेन ही सा ए कपल ऑफ देम, जब उसने उनमें से कुछ एक को देखा कि भाई वो जो नौकर थे उसके पास आ रहे थे, अप्रोचिंग, उसकी तरफ आ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे उसकी तरफ, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वो एकदम से पैनिक हो गया, डर गया, और उसने रन करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब वो तो विजिबल था। दे नेचुरली गेव चेस, तो उन्होंने नेचुरली क्या दिया, चेज मतलब उसको पीछा किया उसका, किसका, ग्रिफिन का, किसने किया, नौकरों ने किया, बिग स्टोर लंदन वाला ने। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो लास्ट में उसने क्या किया, इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, वो कैसे बच सकता था, कैसे एस्केप हो सकता था वो, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ का मतलब उतार करके जल्दी जल्दी अपने न्यूली फाउंड क्लॉथ, जो उसने नए वाले कपड़े लिए थे
उनको उतार करके ही वो बच सकता था। ठीक है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो एक बार फिर उसने खुद को इनविजिबल पाया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। लेकिन उसने क्या किया कि फिर से वो जनवरी की इस ठंडी हवा में, चिल मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हवा में, नेक्ड मतलब वो बिना कपड़ों के नंगा हो गया था वहाँ पे वो। ठीक है। तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थियोरेटिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। तो अब उसने क्या किया, इस बार he decided to try the stock, कि वो उसने डिसाइड किया कि वो क्या ट्राई करेगा अब, कि स्टॉक मतलब जो सामान था किसका, एक थिएट्रिकल कंपनी का, एक नाटक वाली कंपनी का सामान अब वो पहनेगा, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, कि भी उसको इस बात की होप थी, उम्मीद थी कि भी नॉट ओनली क्लॉथ्स, ना केवल वो कपड़े लेगा, बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, लेकिन वो चीज़ भी लेगा, वो चीज़ें भी लेगा जो उसको हाइड कर सकें, छुपा सकें, एम्प्टी स्पेस जो उसकी खाली जगह थी, अबोव द शोल्डर मतलब कंधों के ऊपर जो उसका सिर वगैरह था उसको भी वो छुपा सकें, क्योंकि उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, पूरी बॉडी को उसने छुपाना था। तो उसने क्या किया अब कि शिवरिंग विद कोल्ड, तो शिवरिंग होता है कांपना, ठीक है, वो ठंड से कांप रहा था। ही हरिड टू ड्रूरी लेन, वो जल्दी जल्दी से ड्रूरी लेन में गया। ड्रूरी लेन एक जगह का नाम है, वहाँ पे द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर वर्ल्ड का सेंटर था। ठीक है, वहाँ पे जो नाटक वगैरह होते थे वहीं पर से वो चला गया, तो उस जगह पे वो चला गया। इसके बाद आगे देखो, ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और जल्दी उसको एक इस तरीके की जो जिस तरीके की वो शॉप को ढूंढ रहा था वो उसको फाउंड हो गई, मतलब मिल गई जल्दी ही उसको। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। तो क्या हुआ कि he made his way, तो उसने क्या किया कि जल्दी से जो वो चाहता था वो उसने सब कुछ कर दिया, और वो कैसा हो गया, इनविजिबल हो गया। ठीक है, अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और जल्दी ही वो थोड़ी देर के बाद ही बाहर आया। और कैसे आया, वीरिंग बैंडेजेस, उसने बैंडेजेस बांधी हुई थी, पट्टियां बांधी हुई थी, कहाँ पे, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर। डार्क ग्लासेस पहने हुए थे उसने, फॉल्स नोज लगाई हुई थी, बिग बुशी साइड विस्कर लगाई हुई थी, बड़ी बड़ी उसने मतलब अपनी दाढ़ियाँ या मूछें लगाई हुई थी, एंड विस्कर्स होते हैं मूछें। ठीक है, एंड ए लार्ज हैट, और उसने एक बड़ी टोपी पहनी हुई थी। तो टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, तो बचने के लिए भी, उसको कोई बच भी जाए और विदाउट बीइंग सीन, और देखे भी ना उसको कोई, तो ही कैलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर, तो उसने मतलब बड़ी ही कठोरता के साथ शॉपकीपर पे अटैक कर दिया फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की तरफ से। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, और इसके बाद उसने उसको रोब कर लिया, मतलब उसको ठग लिया। उसके किससे, किस चीज़ की ठगी करी, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितने भी उससे पैसे ले सकता था वो भी उसने उससे ले लिए। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। तो ईगर मतलब बहुत ही उत्सुक था वो, टू गेट अवे, वहाँ से भागने के लिए, कहाँ से, क्राउडेड लंदन की भीड़ भाड़ से भागने के लिए वो चाह रहा था भी अब वो वहाँ से लंदन को छोड़ दे। ही टुक ए ट्रेन, और उसने एक ट्रेन ली। कहाँ की ट्रेन ली उसने, विलेज ऑफ आइपिंग विलेज में जाने की एक ट्रेन ली। वेयर ही बुक 2 रूम्स, और वहाँ पर आइपिंग विलेज में उसने 2 रूम्स बुक किए, किसमें, लोकल इन में, एक धर्मशाला में, जो वहाँ की लोकल धर्मशाला थी उसमें उसने 2 रूम्स ले लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो अराइवल मतलब उसका पहुँचना भी, कोई स्ट्रेंजर आया है, कोई अजनबी बंदा इन में आया है, उस धर्मशाला में आया है विंटर के सीज़न में, ये एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट थी, मतलब
एक अजीब सी बात थी उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं आता था उन दिनों में। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, जो मतलब इस तरीके का जो स्ट्रेंजर वहाँ पे आया था, वो अनकॉमन अपीयरेंस थी उसकी, मतलब उसके जो जैसा वो दिखाई दे रहा था, उसने बैंडेजेस वगैरह लगाई हुई थी, वो भी उसकी अपीयरेंस भी थोड़ी अजीब थी। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और उसकी जो टंग्स थी, जो उसकी जुबान थी, वो भी मतलब लड़खड़ा रही थी, तो इस तरीके से उसका उसमें बहुत अजीब बातें लग रही थी। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिसिज हॉल थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ, मतलब जो धर्मशाला के जो मालिक था उसकी पत्नी थी मिसिज हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो उसने बहुत सारे एफर्ट किए कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली हो जाए, वो मतलब उसका पता लगा ले भाई वो कौन है कैसा है। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई भी डिज़ायर, कोई इच्छा नहीं थी उससे टॉक करने की, बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसको क्या बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिन इज इट डिज़ायर टू फॉर सॉलिट्यूड। फिर उसने उसको बताया कि मेरा रीज़न है, मेरा कारण ये है आईपिंग विलेज में आने का कि भाई मेरी डिज़ायर है सॉलिट्यूड की, मतलब मैं एकांत में रहने की इच्छा है मेरी। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, क्योंकि मैं मेरी ये इच्छा है कि भी कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, ठीक है भाई, मेरे काम से कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो इसीलिए वो यहाँ पे आया है। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा जो एक एक्सीडेंट हुआ उसने मेरे फेस को बहुत ही अफेक्ट किया, बहुत प्रभाव डाला है, बहुत ही मेरे को ख़राब कर दिया मेरे फेस को, ऐसे उसने बोला। तो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric scientist, the and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो satisfied that her guest was an, तो इस बात से वो सेटिस्फाई हो गई मिसिस हॉल कि जो उसका गेस्ट आया है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, वो एक सनकी सा, एक पागल सा साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और ये सच बात थी, दैट ही हैड पेड ऑल हर इन एडवांस, कि उसने उसको जो पैसे हैं वो भी एडवांस में दे दिए थे। मिसिस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, और मिसिस हॉल जो थी वो अब तैयार हो गई थी किस बात के लिए वो तैयार हो गई थी कि भाई एक्सक्यूज़ करने के लिए, मतलब उस बात को इग्नोर करने के लिए कि भाई जो उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स हैं, जो उसकी अजीब अजीब बातें हैं, जो आदतें हैं, और इरिटेबल टेम्पर, और जो उसका जो टेम्पर है, जो उसकी नेचर है इरिटेट करने वाली, वो उसको वो सहन कर सकती थी क्योंकि उसको एडवांस किराया मिल गया था। बट द स्टॉलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसने पैसे चुरा करके जो वो लाया था वहाँ से नाटक कंपनी से, तो वो ज़्यादा दिन तक थोड़े चलने थे, लास्ट लॉन्ग नहीं चले वो, ठीक है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, तो ग्रिफिन को ये बात एडमिट करनी पड़ी, माननी पड़ी कि भाई उसके पास अब कोई रेडी कैश नहीं है, अब उसके पास कोई पैसा कैश में नहीं बचा है। ही pretended however that he was expecting a check to arrive at any moment, तो उसने प्रिटेंड किया इस तरीके से, मतलब बहाना बनाया कि भाई वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि उसके पास चेक आने वाला है किसी भी टाइम, मतलब किसी भी टाइम उसका चेक आ सकता है, तो उसने इस बात का वहाँ पे उसको मिसिस हॉल को बहाना बनाया। शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, और जल्दी ही उसी के बाद, उसी घटना के बाद जब उसने बहाना बनाया था भी उसके पास पैसे आने वाले हैं, चेक आने वाला है, एक क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, एक क्यूरियस सा, उत्सुक सा करने वाला एपिसोड हुआ, ठीक है। तो कैसे हुआ, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी ही, बड़ी सुबह सुबह, एक कैलर्जी मैन का मतलब होता है कि एक जो पादरी था, वहाँ पे जो पादरी था, एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, तो वो अवेकन हो गए, मतलब जाग गए सोते में से जब उन्होंने नॉइज सुना, शोर सुना, कहाँ पे, उनके स्टडी वाले कमरे में, ठीक है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, तो वो धीरे धीरे क्रीप करते हुए, मतलब धीरे धीरे चल करके सीढ़ियों से नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, और उन्होंने क्या सुना, चिंक मैंने, चिंक होता है पैसे गिनने की आवाज़, जब सिक्कों की आवाज़ आती है सिक्कों में से, ठीक है।
तो बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीज डेस्क, कि भाई जो क्लर्जी मैन की जो डेस्क थी, जो मेज़ थी, उसमें से भाई पैसे सिक्के निकाले जा रहे हैं, वो आवाज़ उनको आ रही थी. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, विद ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली in his hand, the clergyman flung open the door. Without making any noise, बिना कोई शोर किए, and with a poker, और पोकर के साथ. पोकर क्या होता है? एक मतलब वो एक छड़ लेकर के आया, एक रोड लेकर के आया. ग्रास्प फर्मली, और उसने उसको रोड को बड़े ग्रास्प किया हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था जोर से, फर्मली बड़े जोर से. इन हिज हैंड, अपने हाथों में. द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और एकदम से क्लर्जी मैन ने क्या किया, एकदम से डोर को ओपन कर दिया झटका दे करके. ठीक है, सरेंडर, सरेंडर कर दो भाई, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, इस तरीके से उसने बोला. देन टू हिज अमेजमेंट, तभी क्या हुआ, उसको बड़ा अचंबा हुआ. अमेजमेंट मतलब अचंबा हुआ. ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि भी जो रूम था, जो कमरा था, वो बिल्कुल ही अपीयर्ड मतलब दिखाई दिया, एम्प्टी खाली, बिल्कुल खाली उसको कमरा मिला. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन द चिमनी, हालांकि उन्होंने चिमनी की तरफ भी देखा कि भाई वहाँ पर तो नहीं है कोई. देयर वॉज नॉट एनी साइन ऑफ एनीबॉडी, तो वहाँ पे कोई भी उनको ऐसा निशान नहीं मिला कि कोई वहाँ पे था. येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, हालांकि जो डेस्क थी, वो वहाँ पे जो मेज़ का जो दराज था वो खुला हुआ था, ओपन था. एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन जो घर खर्च की जो उनके पैसे रखे हुए थे, वो वहाँ से गायब थे, मिसिंग थे वो. ठीक है. एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर, ये तो बड़ा ही अजीब मामला था. द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और क्लर्जी मैन पूरा दिन यही बात कहता रहा कि भाई बड़ा अजीब था ये तो, भाई बिल्कुल अलग सी बात लगी हमें तो, भाई पैसे भी गायब, कोई है भी नहीं वहाँ पे, और गिनने की आवाज़ भी आ रही है. तो उसने ये बात सारा दिन कही. बट इट वॉज नॉट एंड एज एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये उससे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था, उससे ज़्यादा अजीब नहीं था कि भी जो बिहेवियर मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ हुआ. ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, उस मॉर्निंग में कुछ देर के बाद ही जो कुछ हुआ, वो उससे ज़्यादा अजीब नहीं था. कैसे नहीं था वो? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, तो लैंडलॉर्ड जो था और जो उसकी वाइफ थी, वो बहुत ही जल्दी जाग गए थे उस दिन. ठीक है. एंड वर सरप्राइज्ड, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए थे टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि जो साइंटिस्ट का डोर था, जो दरवाज़ा था वहाँ पे, वो बिल्कुल ही खुला हुआ था पूरा. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पे ये क्या होता था कि ये शट होता था, बिल्कुल ही बंद होता था और लॉक होता था. ठीक है. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता साइंटिस्ट जब कोई उसके रूम में एंटर कर जाता था. तो आज ये खुला क्यों था, उनको अजीब लग रहा था. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड, तो जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका था जो उनके पास, वो बहुत ही गुड, बहुत अच्छा लग रहा था. एंड बी मिस टू बी मिस्ड, कि उसको मिस नहीं किया जा सकता था इस मौके को, वो उसकी तलाशी ले सकते थे कमरे की. दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने पीप मतलब झांक करके देखा उस डोर के आसपास. ठीक है. सा नोबडी, उनको कोई भी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खोजबीन करेंगे. ठीक है. द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बेड पे कपड़े पड़े हुए थे वो बिल्कुल ठंडे थे. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि भाई उससे ये पता चल रहा था कि जो साइंटिस्ट है वो कुछ टाइम पहले ही जाग चुका है, क्योंकि कपड़े ठंडे होने, गर्म होने चाहिए थे जहाँ पे बंदा सोता है. तो एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. तो अब क्या था, जो स्ट्रेंजर था, ठीक है, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस, जो बैंडेजेस थी उसकी, दैट ही ऑलवेज वोर, जो हमेशा वो पहना करता था, वर लाइंग, वो यहाँ पे पड़ी हुई थी. ठीक है. अबाउट द रूम, उसके रूम में ही पड़ी हुई थी, क्योंकि वो तो बिना कपड़ों के ही होता था ना, वो तो इनविजिबल. तो ऑल ऑफ ए सडन, एकदम से बड़े अचंभे की बात थी. मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, कि स्निफ का मतलब सूंघने की आवाज़ आई, उसको सांस लेने की आवाज़ आई अपने कान के पास एकदम से, अचानक से, कि भाई जैसे उसके कान के पास कोई सांस ले रहा है. ए मोमेंट
लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैपटॉप। और क्या हुआ कि भाई ए मोमेंट लेटर, और थोड़ी देर के बाद द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो हैट पड़ी हुई थी, जो टोपी पड़ी हुई थी ऑन द बेड पोस्ट। बेड पोस्ट होता है मतलब अपने बेड की लेग या बेड का पाया जिसको बोलते हैं, ठीक है। लैपटॉप एकदम वहाँ से एकदम से वो जो हैट थी वो एकदम से उछली, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो कहाँ पे एकदम से टकराई, मतलब मिसिज हॉल के फेस पे एकदम से वो जाकर के टकराई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। उसके बाद क्या हुआ कि जो बेडरूम की चेयर थी, जो बेडरूम की जो कुर्सी थी, वो एकदम से हिलने लगी, मतलब वो अपनी एकदम ऐसा लगा जैसे जिंदा हो गई, उसमें जान आ गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो एकदम से उछल पड़ी हवा में। इट चार्ज स्ट्रेट हर, और कहाँ पे जाके पड़ी, वो सीधी उसके पास आई। लेग्स फॉरमोस्ट, बिल्कुल उसकी टांगों के पास, टांगों के आगे आकर के वो गिरी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, मतलब मिस्टर और मिसिज हॉल दोनों कैसे हुए, टर्न्ड अवे, एकदम से वो मुड़े, किस चीज़ में, बिल्कुल डर करके एकदम से मुड़े। द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ आउट ऑफ द रूम, और जो एक्स्ट्रॉर्डनरी वो चेयर थी जो अपने आप ही चल रही थी, उनको पुश कर दिया, धकेल दिया दोनों को ही आउट ऑफ द रूम, कमरे में से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और एकदम से ऐसा लगा कि भाई मतलब उनको अपीयर हुआ, स्लैम मतलब टकराता हुआ था। एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और एकदम से उनके जाते ही बाहर निकलते उनके दरवाज़ा जो था वो लॉक होता हुआ उनको दिखाई दिया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। तो क्या हुआ, जो मिसिज हॉल थी, वो मिसिज हॉल एकदम से मतलब हड़बड़ाहट में वो सीढ़ियों से गिरने को हो गई। शी वॉज कन्विंस्ड, भाई उसको पूरा विश्वास था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि भाई रूम में हॉन्टेड मतलब भूत आ गए हैं और आत्माओं के मतलब घूम रही हैं भाई वहाँ पे। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उसको लगा कि जो स्ट्रेंजर है, जो साइंटिस्ट है, हैड समहाउ कॉज्ड, भाई उसने ये सब कुछ किया है, टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और उसको भूत को उसके फर्नीचर में डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, मतलब वो एकदम से करहाने लगी, हाय मेरी माँ इसमें बैठा करती थी, इस तरीके से उसने बोला। तो मोन्ड का मतलब था रो करके, मतलब थोड़ी पीड़ा के साथ वो बोली कि मेरी माँ इस कुर्सी पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, तो टू थिंक इट, भाई ऐसा सोचने के लिए, शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, तो अब मुझे राइज अप होना चाहिए, मतलब इसके लिए अब मुझे मतलब उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, ठीक है। तो वो अचंबे के साथ बोलती है कि भाई देखो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, तो वो अचंबे के साथ बोलती है कि भाई क्या इस कुर्सी को मेरे अगेंस्ट ही जाग जाना चाहिए, मतलब मेरे अगेंस्ट ही खड़े हो जाना चाहिए, इसको राइज अप हो जाना चाहिए, ठीक है भाई ये मेरे पे ये आक्रमण करने लगी है, हमला करने लगी है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, तो जो फीलिंग आई वहाँ पे लोगों में, जितने भी वहाँ पे नेबर्स थे, पड़ोसी थे, भाई कि भाई जो ट्रबल थी वो किसी विच क्राफ्ट ने, मतलब किसी ने जादू टोने से वहाँ पे ये प्रॉब्लम पैदा की है, भाई ऐसा वो भी ऐसा मानते थे नेबर्स भी। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन वो मतलब जादू टोना था या नहीं था। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द कैलर्जीज होम बिकेम नॉन, तो फिर उसको ऐसा सोचा जाने लगा कि भाई ये जादू टोना है या नहीं है, जब बर्गलरी की मतलब चोरी की जो बात थी कि भाई क्लर्जी मैन के घर में चोरी हो गई है, ये बात पता चली, तो उस पर ये सोचने लगे भाई शायद ये जादू टोना ना हो। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, और जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट वहाँ पे रहता था उस पर सबसे ज़्यादा शक होने लगा, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि भी उसका हाथ इसमें हो सकता है चोरी में। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, और सस्पिशन जो शक था वो ग्रू हो गया, मतलब ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा और बढ़ गया जब उसने सडनली अचानक से प्रोड्यूस कर दिया, मतलब पैसे, कैश पैसे दे दिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे, उसने पहले बता दिया था। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग, क्योंकि उसने पहले ही एडमिट कर लिया था, मान ली थी ये बात कि भाई नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, कि भाई उसके पास अब और कैश मनी नहीं रहा है, उसके पास कैश पैसा नहीं रहा है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर,
तो विलेज में जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला जो था, उसको सीक्रेटली आराम से बुला लेगा उसको चुपके से, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल। भाई जब तक कांस्टेबल आता उसकी वेट करने की जगह पे मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो एकदम से रहस्यमयी तरीके से मिस्टीरियसली अपीयर हो गया था, वहाँ पे दिखाई देने लगा था कमरे में, एम्प्टी बेडरूम में, जो आ गया था एकदम से अचानक से, जबकि वो पहले नहीं था वहाँ पे। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो भाई वो उसने कहा उसको कि भाई मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी इस कुर्सी के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा था भाई मेरी कुर्सी का, शी डिमांडेड, उसने ऐसा उससे पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम इस लॉक्ड रूम में कैसे आ गए भाई, मुझे ये भी जानना है। तो इस तरीके से वो उससे क्वेश्चन करती है। तो इसके बाद द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो साइंटिस्ट था वो हमेशा ही जल्दी से उसको गुस्सा आ जाता था एकदम से, वो भी क्विक टेम्पर्ड था। तो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको एकदम से फ्यूरियस हो गया, वो गुस्सा आ गया उसको बहुत ज़्यादा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वट, हु और वट आई एम, भाई तुम ये बात नहीं समझ सकते कि भाई तुम कौन हो, ठीक है, और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, तो उसने उसको कहा भाई कौन और मैं क्या हूँ, भाई यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम इस बात को नहीं समझ सकती। ही शाउटेड, उसने चिल्ला करके कहा साइंटिस्ट ने। वेरी वेल आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, तभी उसने अब जो अपनी पट्टियाँ उसने बांध रखी थी उनको थ्रू ऑफ कर दिया, मतलब निकाल दिया, उतार दिया। विस्कर्स, जो मूछें थी, स्पेक्टेकल, चश्मा था, एंड इवन नोज, जो उसने नाक लगा रखी थी उसको भी फेंक दिया उसने, नकली नाक जो लगा रखी थी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसको ऐसा करने में सिर्फ मिनट्स लगे, कुछ मिनट में ही। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, तो जैसे ही उसने ये सारा सामान उतारा तो हॉरिफाइड पीपल, जो वहाँ पे हॉरिफाइड थे, जो डरे हुए जो लोग थे, ठीक है, उस बार में, उस जगह पे, तो उन्होंने क्या पाया, मतलब एक हेडलेस मैन, मतलब बिना सिर का एक आदमी को वो घूरते हुए पाया कि भाई कोई बिना सिर का आदमी वहाँ पे एकदम से प्रकट हो गया है। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, जो कांस्टेबल है मिस्टर जैफर, वो भी अब वहाँ पे पहुँच गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, और वो भी एकदम से सरप्राइज हो गया कि उसको अरेस्ट करना है बिना हेड के बंदे को, ठीक है। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जैफर को वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड, भाई उसको नहीं रोका जा सकता था कि अपनी ड्यूटी करने से। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने, जज ने उसको वारंट, मतलब उसको वारंट निकाले हुए थे, उसका जो सरकारी कागज़ थे उसके निकाले हुए थे अरेस्ट करने के लिए, ऐसा उस, इसलिए वो अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी को मना नहीं कर सकता था। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो इसीलिए उस पर्सन को उस अरेस्ट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर वाला हो या विदाउट सिर वाला हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, वहाँ पे एक बहुत ही एक रिमार्केबल सीन हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जैसे कि पुलिसमैन ने ट्राई की उस बंदे को पकड़ने की। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा है। पहले उसका सिर इनविजिबल था, फिर उसने अपने कपड़े उतार दिए तो वो और इनविजिबल हो गया। एज ही थ्रू ऑफ हिज वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जब वो एक कपड़े के बाद अपना एक कपड़ा उतारता गया तो और ज़्यादा इनविजिबल वो होता चला गया। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और लास्ट में उसने अपनी एक शर्ट थी उसको उसने फ्लू कर दिया, मतलब उड़ा दिया, हवा में फेंक दिया, मतलब उतार दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और कांस्टेबल ने खुद को पाया कि वो स्ट्रगल कर रहा है किसी के साथ जिसको वो देख नहीं सकता, कुड नॉट सी एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की, उसको हेल्प करने की ट्राई की। बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन पे
क्या लगे, ब्लॉज, मतलब उनको भी मुक्के पड़े, ठीक है, थप्पड़ पड़े। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और उनको ये सीम भी नहीं हो रहा था, दिखाई भी नहीं दे रहा था कि वो मुक्के कहाँ से आ रहे हैं, वो थप्पड़ कहाँ से आ रहे हैं उन पे। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और लास्ट में क्या हुआ, जो जेफर्स था पुलिस मैन, वो नॉक्ड अनकॉन्शियस, एकदम से वो टकरा करके वहाँ पे एकदम से अनकॉन्शियस हो गया, मतलब वो बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे कि उसने लास्ट अटैम्प्ट किया उसको पकड़ने का, जो साइंटिस्ट दिख ही नहीं रहा था। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहाँ पे बहुत ही नर्वस सी और एक्साइटेड क्राइज हो रही थी, बहुत चीखें पड़ रही थी वहाँ पे, पकड़ो पकड़ो की ऐसी आवाज़ें वहाँ पे आ रही थी। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन, लेकिन ये ऐसा कहना बहुत ईजी था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रिफिन ने अपने आप को बिल्कुल ही फ्री कर लिया था, ठीक है, वहाँ से बिल्कुल हटा लिया था और ख़ुद को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी नहीं पता था कि भाई उसको कहाँ पर उस पर हाथ डालें, कहाँ से उसको पकड़ें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके राइटर हैं H.G. वेल्स, जिन्होंने बहुत ही शानदार चैप्टर लिखा है। और अगर आपको चैप्टर समझ में आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।